भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ है। आज 11 मई मंगलवार का दिन है। सबसे पहले सुर्खियां। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सोमवार को राहत भरी खबर आई। 5 दिन में पहली बार 4 लाख के नीचे गया संक्रमण का आंकड़ा। देश के 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर। सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में वैक्सीनेशन अगले 3-4 महीने में कैसे पूरा होगा, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट की कालाबाजारी के मामले पे भी कोर्ट में सुनवाई होगी। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट दिल्ली में शुरू होगा। ये ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट है। अब खबरें देश और दुनिया से। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टल गया है। सीडब्ल्यूसी ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया है। अब 23 जून को चुनाव करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 43 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली। इसके बाद राज्यपाल धनखड़ ने एक बार फिर राज्य में हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिंसा खत्म करने को लेकर राज्य सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं दिखी। हालात बताते हैं कि सरकार यही चाहती थी। चुनाव, कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इन मामलों पर सरकारी एफिडेविट मीडिया तक पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये एफिडेविट हम तक सुबह पहुंचा, जबकि मीडिया के पास ये रात को ही पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र दवाओं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट जैसे मेडिकल इक्विपमेंट की जमाखोरी और कालाबाजारी रोके। अदालत ने साफ किया कि सरकार को हमारे आदेशों का इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत कठोर कदम उठाने चाहिए। छत्तीसगढ़ में सोमवार से शराब की ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी शुरू हो गई। सोमवार सुबह 9 बजे से CSMCL ऑनलाइन ऐप पर ऑर्डर शुरू हुए। करीब 2 घंटे के भीतर इतने ऑर्डर आए कि ऐप ही क्रैश हो गया। अनुमान है 2 घंटे में 50,000 से ज्यादा ऑर्डर प्लेस हुए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत नाजुक है। रविवार को उन्हें सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में लाया गया था। यहाँ सोमवार देर शाम उन्हें सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ICU में शिफ्ट किया है। पड़ोसी देश नेपाल में बमुश्किल विश्वास मत का सामना करने के लिए राजी हुए प्रधानमंत्री ओली को संसद में हार का मुंह देखना पड़ा। अब उन्हें इस्तीफा देना होगा। उन्हें 93 वोट मिले, विरोध में 124 वोट पड़े। ओली को चीन के काफी करीब माना जाता रहा है और उन्होंने कई मौकों पर भारत विरोधी बयान भी दिए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे से वापस आ चुके हैं। उनकी यात्रा पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मीडिया के सामने इमरान को ऐसा भिखारी बता डाला जो हर मुल्क में भीख का कटोरा लिए घूम रहा है। इसके बाद भी उसे कोई कुछ नहीं देता। भारतीय टीम जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। वहां पर T20 और वनडे मैच की सीरीज खेलेगी। हालांकि इस दौरे पर इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे। क्रिकेट के बैट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश वेलो लकड़ी का ऑप्शन मिल गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा है कि बांस के बने बैट विलो को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। विलो के मुकाबले बांस के बैट का स्वीट स्पॉट कहीं बेहतर है। इससे बड़े शॉट लगाना आसान होगा और यॉर्कर पर भी बल्लेबाज आसानी से चौका लगा सकेंगे। आज की ब्रीफ में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। खबरों और जरूरी